हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है वो कैसा आया है। जी हाँ, सबसे पहले आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि सर क्या जो सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं, और कौन सा सेक्शन हम पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर कोई सा भी सेक्शन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसके रिगार्ड में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो पूरी देखना और जानना कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चंस का भी मैं एक ग्लिम्स देने की कोशिश करूँगा जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो पेपर आ रहा है मॉडरेट लेवल का आ रहा है। जी हाँ, मॉडरेट लेवल एज इन मतलब एसएससी के पैटर्न का आ रहा है और हार्ड नहीं आ रहा। जैसे प्रीवियस अपना कोई भी पेपर आपने किया होगा जिसने एनटीए ने कंडक्ट करवाया, वो कंपैरेटिवली हार्ड आ रहे थे, चाहे वो आपके जेएनयू का एग्ज़ाम हो, चाहे वो विश्व भारती का एग्ज़ाम हो। बट और बाकी जो अगर हम सब्जेक्ट्स वाइज बात करें तो आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है टाइम टेकिंग आ रहा है और इंग्लिश कंपैरेटिवली इजी आ रहा है। जी हाँ, इंग्लिश कंपैरेटिवली आ जा रहा है। और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग भी ऐसे आ रहे हैं कि इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं आ रहे कि आप एकदम से सॉल्व ना कर पाएँ। थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे एग्रीगेट जो है आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर्स। जी हाँ, प्रीवियस पेपर्स की बात कर रहा हूँ, ईजी है। बट ऑल इन ऑल अगर वैसे देखा जाए तो पेपर जो है मॉडरेट है। कंप्यूटर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे, मैथ का आपका 5 to 6 क्वेश्चन टफ हैं और 5 to 6 क्वेश्चन ईजी हैं और रेस्ट मॉडरेट हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पूछना चाह रहे हैं कि जो सर क्या हम किसी भी सेक्शन को पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं या फिर कोई सेट पैटर्न है। तो उसके रिगार्ड में अगर मैं इन्फॉर्मेशन दूँ तो ऑर्डर फिक्स है। पहले आपका रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा, फिर जीके आएगी, फिर क्वांट है, फिर इंग्लिश है, फिर लास्ट में आपका कंप्यूटर है। जी हाँ, यही पैटर्न है आपका और सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। मतलब क्या है, अब चाहें तो अपना पहला रीजनिंग का सबसे जल्दी कर सकते हैं, फिर उसके बाद जीके जितना जल्दी करेंगे फिर उसके बाद क्वांट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया ना सपोज़ रीजनिंग का, तो अब वापस से जीके अटेम्प्ट करके वापस से रीजनिंग में नहीं जा पाएंगे। आपको पहले अपना रीजनिंग का अच्छे से सबमिट कर देना है, फिर आप जीके में जाएंगे, जीके का सबमिट कर दिया तो इंग्लिश में, क्वांट में जाएंगे, क्वांट का सबमिट कर दिया तो इंग्लिश में, इंग्लिश का सबमिट कर दिया तो आपका कंप्यूटर में होगा और कंप्यूटर सबसे लास्ट में आ रहा है। और पैटर्न यही है, इसी हिसाब से आप तैयारी करना। ठीक है, इसी हिसाब से आप अपना एक माइंड मेकअप करके जाना। फिर उसके बाद यही चीज़ आप अपनाने लाइंस में लिखें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन सेक्शन देन ओनली यू विल बी एबल टू स्विच ओवर टू नेक्स्ट सेक्शन। जी हाँ, स्विच ओवर नहीं हो सकता, जंप नहीं हो सकता एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में अनलेस अनटिल आपने सबमिट ना कर दिया हो। और उसके बाद कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग पूरा वही जो कंसोलिडेटेड है उतनी ही टाइमिंग है, उससे ज़्यादा टाइमिंग, और टाइमिंग जितनी भी अवेलेबल है वो मोर देन सफिशेंट है। कोई ये नहीं कह रहा कि सर बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आ रहा है और मैं पूरा देख भी नहीं पाया, नहीं ऐसा नहीं है, पेपर जो है ठीक ठाक आ रहा है। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका दृश्य टर्म एक डांस फॉर्म है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था, समिट्स जो हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एलॉय ब्रास कंपोजिशन उसके रिगार्ड क्वेश्चन है, बैटल से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री में। और उसके बाद बुक, कोई एक बुक से पूछा जा रहा है, डांस आपका क्वेश्चन आ रहा है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था। और आपका नेक्स्ट था सोलर सिस्टम में ब्लू प्लैनेट किसको कहा जाता है, और 2 क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी से आ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्ड में भी क्वेश्चन आ रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड। अब इसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको दूं कि आप अपने जितने भी कमीशंस हैं ना, लाइक फाइनेंस कमीशन और स्टेट फॉर्मेशन ईयर, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ है, क्योंकि सिक्किम के रिगार्ड में भी क्वेश्चन आया कि सिक्किम कब फॉर्म हुआ था। तो इसलिए आप ज़रूर अपना जो कितना कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ है वो ज़रूर याद रख के जाना। और उसके बाद एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ईपीएफओ स्टेनो का पेपर आया वो ज़रूर पढ़ लेना, प्रीवियस में जो शिफ्ट्स में हुआ है, क्योंकि वो उससे रिगार्डिंग भी कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी इस्टेब्लिश हुआ है, सिक्किम का फॉर्मेशन। और उसके बाद कंप्यूटर की अगर बात करें तो नेटवर्क लेयर डेफिनेशन, ऑपरेशन सिस्टम, लॉजिक गेट सिस्टम। और उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो पजल में एक क्वेश्चन आया है और एक कुछ क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आए हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो पैसेज जो मॉडरेट आ रहा है, क्लोज टेस्ट भी पूछे गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया, एक्टिव पैसिव आया है। और एक और चीज़ गाइस, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं कि अगर आप ध्यान से करेंगे तो इंग्लिश आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। नेक्स्ट एंटोनिम सिनोनिम्स आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है और
रीजनिंग में एसएससी बेस्ड है। जी हाँ, एसएससी बेस्ड है। और उसके बाद पज़ल का जो क्वेश्चन था वो ठीक ठाक था, वो ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा आसान था। ठीक है, तो गाइज़ ये हो गया आपका पूरा एनालिसिस कि आज का पेपर कैसा आ रहा है। और ये जो था सुबह का था पेपर, मैंने आपको सुबह का बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आज का और बाकी शिफ्ट्स का बताऊंगा कि कैसा पेपर पूछा जा रहा है। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।